नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज से क्लास शुरू करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ फैक्ट्स पे नजर डाल लेते हैं जो आजकल न्यूज में चल रहे हैं। देखिए, इनको जानते होंगे आप लोग। एलन मस्क नाम है इनका। कौन ये? एलन मस्क, टॉप बिलियनियर ऑफ यूएसए। एलन मस्क ये एक बिलियनियर है, मतलब बहुत पैसा वाले है। हाल ही की रिपोर्ट ने एलन मस्क द्वारा केटामाइन का व्यापक उपयोग को प्रकाश में लाया है। उन्होंने कहा कि उन्हें अवसाद के लिए दवा दी गई है। एलन मस्क केटामाइन नामक मेडिसिन का उपयोग कर रहे हैं, मतलब ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये डिप्रेशन में थे या होंगे। ठीक है, डिप्रेशन को हिंदी में अवसाद कहते हैं। देखिए, अब इतने बड़े बड़े लोग भी डिप्रेशन में जा सकते हैं, सोचने वाली बात है। खैर चलिए, इनके कुछ उपलब्धियों को नजर डालते हैं। ये इनके पास कुछ कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ऑलरेडी हमने नाम सुन रखा है, जैसे टेस्ला, स्पेस एक्स। सुना आप लोग नाम? एक्स एक्स तो सुना होगा। देखिए, एक्स पहले ट्विटर हुआ करता था। ट्विटर सुना होगा आप लोग नाम ट्विटर का। ट्विटर ट्विटर को अब ऑन कौन करता है? कौन मालिक है? एलन मस्क। एलन मस्क ने इस कंपनी को $44 बिलियन में खरीद लिया और बाद में इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया? एक्स, रीनेम्ड बाय एलन मस्क। रीनेम, ट्विटर का रीनेम नाम ही क्या है? एक्स। ठीक है, तो चलिए आइए नजर डालते हैं टेस्ला पे। टेस्ला क्या करता है? टेस्ला जो है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चर। मतलब क्या करता है ये? जिस मतलब व्हीकल्स को ना पेट्रोल की जरूरत हो ना डीजल की जरूरत हो, वो बिजली से चलती है, यानी बैटरी लगा होता है उसमें। ठीक है, और उसको चार्ज करके उसको चलाया जाता है। तो टेस्ला कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके अलावा क्या करती है? सौर ऊर्जा और बैटरी सौर ऊर्जा और बैटरी का उत्पादन। बैटरी का उत्पाद। ठीक है, अब स्पेस एक्स क्या करता है? स्पेस एक्स ये एडवांस रॉकेट बनाता है। ठीक है, एडवांस रॉकेट, सैटेलाइट सैटेलाइट। इसके अलावा स्पेस क्राफ्ट ये कौन बनाता है? स्पेस एक्स। इसके बारे में तो आप लोग जानेंगे एक्स क्या करता है। एक्स एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसमें फिलहाल इतना ही। चलिए आगे जानते हैं। ये भी न्यूज फ्लैश है आजकल। दक्षिण अफ्रीका के विकेट कीपर बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। देखिए, ये दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर है। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से यानी साउथ अफ्रीका की तरफ से खेलते हैं। ठीक है, हाल ही में इन्होंने घोषणा किया है कि क्रिकेट के, इंटरनेशनल क्रिकेट के T20, वनडे और टेस्ट, तीनों फॉर्मेट से। ठीक है, टेस्ट, T20 और वनडे, यही 3 फॉर्मेट होता है टेस्ट क्रिकेट में। ठीक है, और तीनों से ये क्या किया? इन्होंने संन्यास ले लिया। मतलब कि इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से ही संन्यास ले लिया। इनको कौन कौन जानता है? हेनरी क्लासेन को। ये अभी आईपीएल हो रहा था तो उसमें ये किस फ्रेंचाइजी की तरफ से खेल रहे थे? कमेंट में बताना आप लोग। मैं बता देता हूँ, सनराइजर हैदराबाद। ये हैदराबाद की तरफ से खेल रहे थे आईपीएल में। ठीक है, आशा करता हूँ कि इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास तो ले चुके हैं, लेकिन ये फ्रेंचाइजीज के लिए खेलेंगे। ठीक है, संन्यास से याद आ रहा है कि हमारे इंडिया के भी 2 बड़े दिग्गज, एक रोहित शर्मा और एक विराट कोहली, इन दोनों लोगों ने भी कि टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का घोषणा कर दिया है।
टेस्ट क्रिकेट से मतलब टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। ठीक है, क्रिकेट की बात हो रही है तो चलिए चर्चा करते हैं थोड़ा सा। आईपीएल, अभी आईपीएल हुआ था, सबने एंजॉय किया आईपीएल। आईपीएल खत्म भी हो चुका है। आईपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है चलिए जानते हैं। चलिए, आईपीएल आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियम लीग। प्रीमियर लीग। ठीक है, आईपीएल का पहला संस्करण कब हुआ था? 2008 में। ठीक है, फर्स्ट पहला संस्करण मतलब कि कब स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अभी जो चल रहा था 2025 वाला, तो ये कौन सा संस्करण था? यह था 18वां 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 संस्करण, मतलब 18वां नंबर का। ठीक है, इस आईपीएल का 2025 में जो आईपीएल होता है इसका विनर कौन था? विनर आरसीबी, यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का कैप्टन कौन था? कैप्टन जिसने जीता है इस बार का आईपीएल को, इसका कैप्टन था रजत पाटीदार। ठीक है, रजत पाटीदार। अब आईपीएल कंडक्ट कौन करता है? आईपीएल कंडक्ट करता है बीसीसीआई। कौन करता है? बीसीसीआई। आईपीएल कौन कंडक्ट करता है? तो बीसीसीआई। कंडक्ट बाय, दिख रहा है, कंडक्ट बाय बीसीसीआई। ठीक है, कोई बताएगा मुझे बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई का अध्यक्ष बीसीसीआई का अध्यक्ष, चलिए इधर आते हैं। बीसीसीआई बीसीसीआई का अध्यक्ष रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी। बीसीसीआई की स्थापना कब हुआ था? 1921, 1928। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर बीसीसीआई का, बीसीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई। ठीक है, अब बीसीसीआई की बात आ रही है, इसका बीसीसीआई का सचिव कौन है? बीसीसीआई का सचिव तो बताएगा? सेक्रेटरी जिसको कहते हैं, बीसीसीआई का सचिव। एक बात बता दूं आप लोगों को, बीसीसीआई का सचिव जैसा नहीं है। ठीक है, तो बताइए आप लोग कौन है बीसीसीआई का अध्यक्ष? सचिव है अभी देवजीत देवजीत साइकिया। साइकिया साइकिया देवजीत साइकिया। तो जब बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी और सचिव देवजीत साइकिया है, तो ये बताइए आप लोग जैसा कहा है फिर? जैसा 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 आईसीसी का चेयरमैन बनाया गया है, मतलब अध्यक्ष बनाया गया है। चेयरमैन, अध्यक्ष किसका? आईसीसी का। ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि जैसा जो है सबसे यंगेस्ट आईसीसी का अध्यक्ष बने हुए हैं। यंगेस्ट यंगेस्ट चेयरमैन ऑफ आईसीसी। ठीक है, आईसीसी का फुल फॉर्म
आईसीसी का फुल फॉर्म कोई बताएगा? इंटरनेशनल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्रिकेट काउंसिल, बीसीसीआई का। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्रिकेट इन इंडिया, ये है ना, क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर क्रिकेट, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, इसमें फिलहाल इतना ही। चलिए आगे। एलन मस्क के प्लेटफॉर्म एक्स ने एक्स चैट लॉन्च किया है, जो अगली पीढ़ी का संचार टूल है, जिसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसी कंपनियों को चुनौती देने के लिए बनाया गया है। इसमें एडवांस इंक्रिप्शन 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 गायब होने वाले मैसेज और मल्टीमीडिया सपोर्ट जैसी सुविधाएं हैं। मैंने आपको बताया फिलहाल पिछले स्लाइड में कि एक्स जो है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अब इसने क्या किया है, अब पहले नहीं था एक्स चैट। पहले एक्स में चैट करने की कोई सुविधा नहीं थी, लेकिन अब ये एक्स चैट मतलब उसमें चैट करने की सुविधा होगी, और उस चैटिंग में मैसेज को इंक्रिप्शन एंड एडवांस इंक्रिप्शन की वो फैसिलिटी मिलेगी, गायब होने वाले मैसेज भी मिलेंगे और मल्टीमीडिया सपोर्ट जैसी सुविधाएं भी मिलेगी। ठीक है, चलिए। और बताया था आप लोग एक और चीज, ये जो एक्स है किसका रीनेम है? तो रीनेम है ये ट्विटर का, ट्विटर। ठीक है, ये रीनेम कैसे हुआ? ट्विटर को इन्होंने ऑन कर लिया, मतलब खरीद लिया। कितने में? तो 44 बिलियन डॉलर में, 44 बिलियन डॉलर, 44 बिलियन डॉलर में। ठीक है, और इसके बाद में इन्होंने क्या किया? रीनेम कर दिया एक्स के नाम से। ठीक है, चलिए फिलहाल इतना ही। आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। पहला क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार बरवाडी पश्चिम वन रेंज में अपनी पहली बाघ सफारी स्थापित करने के लिए तैयार है? तो कौन सी राज्य? झारखंड। ठीक है, इसका आंसर होगा झारखंड। झारखंड से, अब झारखंड के बाद तो चलिए आते हैं झारखंड के बारे में कुछ जान लेते हैं। झारखंड की राजधानी, कैपिटल का रांची। रांची, ठीक है, झारखंड की कैपिटल रांची। तो झारखंड का सीएम कौन है, ये बताएगा? झारखंड का सीएम हेमंत सोरेन का नाम सुना आप लोगों ने? हेमंत सोरेन। झारखंड का सीएम यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड, ये बताइए आप लोग, झारखंड बिहार का ही पार्ट था ना? ये कब अलग हुआ था बिहार से? हाँ, कोई बताएगा? 2000 में अलग हुआ था, कोई डेट? हाँ, कोई डेट? 15 नवंबर 2000। ठीक है, ये किससे अलग हुआ था? बिहार से। ठीक है, 15 नवंबर 2000, 2000 को बिहार से अलग करके झारखंड बनाया गया था। अब इसका राज्यपाल कौन है? गवर्नर। राज्यपाल, गवर्नर कौन है? गवर्नर संतोष गंगवार। संतोष गंगवार, ठीक है।
यहाँ पे एक योजना चल रहा है जिसका नाम है मैया योजना। कौन सा योजना? मैया योजना। अब इस योजना को 18 से 50 साल के जो औरतें हैं, लेडीज है, 50 ईयर, ठीक है, इस योजना का लाभ उठा रही है। इस योजना में क्या मिल रहा है? तो 1000 पर मंथ, मतलब साल के 12,000 पर ईयर, ठीक है। इस योजना के लाभुक मतलब कौन उठा सकता है? 18 से 50 साल की जिसका एज हो। और इस योजना का क्या नाम है? मैया योजना। और कहाँ चल रहा है ये? झारखंड में, ठीक है। झारखंड में फिलहाल इतना ही। अगला, बिहार का प्रथम खेल गांव कहाँ स्थापित किया जाएगा? बिहार का प्रथम खेल गांव कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये है पुनपुन। पुनपुन में। अब देखो, खेल गांव की बात आ रही है। खेल गांव मतलब स्पोर्ट्स विलेज। तो खेल गांव के लिए क्या क्या होना चाहिए खेल गांव में? एक तो बड़ा सा खेल का मैदान होना चाहिए। खेल का मैदान, खेल का मैदान। खेलो इंडिया का केंद्र होना चाहिए। खेलो इंडिया का केंद्र। खेल गांव ओपन करने का यानी खोलने का मकसद क्या है? खेल का बढ़ावा देना। तो ऑब्वियस सी बात है, खेलो इंडिया हमारा एक इनिशिएटिव है इंडिया का। तो खेलो इंडिया का केंद्र भी होना चाहिए वहां पे, ठीक है। स्विमिंग पूल होना चाहिए। स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल, ठीक है। रेस्टोरेंट होना चाहिए। ये सब क्यों कह रहा हूं मैं? ये सब होना चाहिए। देखिए, जब खेल गांव विकसित होगा, खेल का मैदान होगा, खेलो इंडिया केंद्र होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे नेशनल गेम्स भी होंगे, ठीक है। राज्य का अपना कोई बहुत बड़ा खेल इवेंट कराएगा तो वो होगा। तो बहुत दूर दूर से मतलब कि खिलाड़ी आएंगे वहां पे, तो उनके रहने का ठहरने का व्यवस्था तो होना चाहिए ना, ठीक है। इसलिए सारे चीजें होगा ताकि वो जगह जहां भी हो, या पुनपुन में भी बन रहा है, तो ये क्या करे? बिहार राज्य नेशनल गेम को ऑर्गेनाइज करा सके। नेशनल गेम को ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज करा सके, ठीक है। तो खेल गांव की यही विशेषता होती है, उसमें खेल का बड़ा मैदान होता है, खेलो इंडिया केंद्र होना चाहिए, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, ताकि नेशनल गेम। तो अभी जो नेशनल गेम, चलिए बात करते हैं, नेशनल गेम की बात आ रही है तो अभी फिलहाल कहीं पे नेशनल गेम हुआ है? कोई बताएगा कहाँ पे हुआ है? 38 नेशनल गेम कहाँ हुआ था? उत्तराखंड। उत्तराखंड, देहरादून में। देहरादून, ठीक है। इस नेशनल गेम में कौन टॉप किया था? कौन सा राज्य टॉप किया था? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ठीक है। फिलहाल इसमें इतना है। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा जिला अपनी संपूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला बन गया है? ठीक है। तो पहला जिला है जो दीव। नाम सुना होगा दीव का आप लोगों ने। ये दादर नगर हवेली और दमन और दीव का एक छोटा सा जिला है, ठीक है ना। ये पूरी तरह से यहाँ के सारा दिनचर्या का काम जो भी है बिजली से चलने वाली, वो सारे सारे किससे होता है? सोलर पावर से, सोलर एनर्जी से, ठीक है, सौर ऊर्जा से। सौर ऊर्जा से, ठीक है। तो इस चीज को किसने बताया? प्रकाश जोशी। अनाउंस्ड बाय, या अनाउंस्ड बाय प्रकाश जोशी। ये प्रकाश जोशी जी कौन है? अभी मिनिस्टर ऑफ मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल रिन्यूएबल एनर्जी, हिंदी में नवीन और
नवीकरणीय मंत्री। रिन्यूएबल से क्या समझते हैं आप लोग? रिन्यूएबल से रिन्यूएबल जो हमें प्रकृति से प्राप्त एनर्जी हो वही रिन्यूएबल एनर्जी होता है, वो कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, अब मान लो सोलर प्लेट से हमें क्या मिलता है? सोलर सोलर एनर्जी सोलर प्लेट से। और ये कहाँ से सोलर प्लेट कहाँ से एनर्जी जनरेट करता है? सूर्य के प्रकाश से। ठीक है, हमें क्या होता है? सोलर एनर्जी मिलता है। ये कभी खत्म होगा? कभी नहीं। जब तक सूरज सूरज चांद रहेगा तब तक सोलर प्लेट चलता रहेगा। ठीक है, हमें विंड एनर्जी भी मिलता है। विंड एनर्जी से बिजली बनाते हैं हम लोग, उसके लिए हमें विंड एनर्जी विंड मिल से मिलता है। ठीक है, बिजली बनता है इससे। और जब तक हवा चलता रहेगा तब तक विंड एनर्जी मिलता रहेगा हमें। ठीक है, इसमें फिलहाल इतना ही। हाँ, लेकिन थोड़ा सा एक और बात जान लेते हैं। ये ये कैसे चल रहा है? ये भारत का कौन सा जिला, जो जिला है, ये जिला जो है दीव, ये कैसे चल रहा है? कितना पावर, कितना मेगावाट पावर जनरेट करता होगा? तो इन्होंने, प्रकाश जोशी जी ने कहा, ये जो है 11.88 मेगावाट कैपेसिटी को जनरेट कर रहा है। ठीक है, कैपेसिटी को जनरेट कर रहा है, 11.88 मेगावाट कैपेसिटी जनरेट कर रहा है, जिससे क्या है, पूरा जिला दीव सोलर एनर्जी से चल रहा है। किससे? सोलर एनर्जी से। ठीक है, इसमें फिलहाल इतना है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में शुरू की जाएगी? मतलब कहने का मतलब ये है कि भारत में कौन सा राज्य पहला है जो जहां पे हेलीकॉप्टर बनेगा? हेलीकॉप्टर बनने का मतलब समझ रहे हो, असेंबल होगा। ठीक है, अभी तक पूरा विश्व में 3 देश ये काम करते हैं। ठीक है, भारत चौथा देश बनेगा। ठीक है, तो ये कहाँ हो रहा है? कर्नाटक। कर्नाटक में हो रहा है। और इसको कौन कौन कर रहा है? टी ए टी ए एस एल और एयरबस एयरबस ये दोनों मिलकर बना रहे हैं। ठीक है, टी ए एस एल कौन है? तो टाटा टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड सिस्टम लिमिटेड। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कि टाटा यहाँ पे टाटा का भागीदारी होगा। किस लिए? तो ये एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स को H125 नामक हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर बनाकर देंगे। कौन सा? H125 हेलीकॉप्टर किसको देंगे? एयरफोर्स को, इंडियन एयरफोर्स को। ठीक है, कौन देगा? ये दोनों मिलकर बना के देंगे। ठीक है, इनका टारगेट है साल का 10 हेलीकॉप्टर पर ईयर बनाकर ये दे देना है। ठीक है, एक चीज और देख लेना आप लोग, याद आ गया मुझे। ये तो इसमें इतना ही। वो पिछले स्लाइड में मैंने आप लोगों को बताया था एनर्जी का। तो हर घर, पीएम मोदी का एक योजना है, हर घर सोलर पैनल। ठीक है, हर घर में सोलर सोलर पैनल को पहुंचाना, यानी सोलर सोलर पैनल यानी कि सौर ऊर्जा से चलने वाले। ठीक है, सोलर प्लेट को कहाँ पहुंचाना? हर घर में। ये 1 करोड़ फैमिली को, भारत के 1 करोड़ फैमिली को चुना गया था। ठीक है, हर घर सोलर पैनल। ठीक है, ये एक प्रधानमंत्री मोदी जी का ये एक इनिशिएटिव था। ठीक है, और ये उन्होंने इसको करके दिखाया। चलिए आगे जानते हैं। घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया? घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, घाटमपुर, ये कहा उद्घाटन किया इन्होंने?
उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ठीक है, बात जब उत्तर प्रदेश की हो रही है तो चलिए उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश अभी क्या है, नंबर 1 पे है, रैंक नंबर 1, रैंक नंबर 1 किसमें? जीआई टैग। ठीक है, जीआई टैग में रैंक नंबर 1 है। नाइट सफारी, नाइट सफारी जो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, कहाँ? लखनऊ में, लखनऊ, लखनऊ में। यहाँ पे धार्मिक गलियारा, धार्मिक गलियारा का विकास हो रहा है, धार्मिक गलियारा का विकास हो रहा है, जिसको इंग्लिश में रिलीजियस, रिलीजियस कॉरिडोर। ठीक है, इसके अलावा फ्लोटिंग, फ्लोटिंग पुलिस स्टेशन, फ्लोटिंग पुलिस स्टेशन, फ्लोटिंग पुलिस स्टेशन सबसे पहले भारत में यही बनाया गया था। कहाँ पे? संगम, संगम कहाँ है? प्रयागराज। ठीक है, कुंभ लगा था अभी, कुंभ में इसको बनाया गया था, कुंभ में ही इसको बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? ठीक है, फिलहाल इसमें इतना ही, आगे 2026 में सिंहस्थ कुंभ मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? देखिए यह बात हो रही है सिंहस्थ कुंभ मेला। कुंभ, अभी आप कुंभ आप लोगों ने सुना होगा, कुंभ का अभी आयोजन हुआ था कहाँ पे? प्रयागराज में, हमारे इलाहाबाद में। ठीक है, प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। पहले इसका नाम इलाहाबाद था, अब इसको बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। तो कुंभ, कुंभ की बात हो रही है, सिंहस्थ कुंभ। देखिए टर्म आप लोग, सिंहस्थ कुंभ। तो कुंभ भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुंभ जैसे कुंभ हो गया, महाकुंभ हो गया, महाकुंभ, अर्ध कुंभ हो गया, सिंहस्थ कुंभ हो गया, आप देख रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे प्रकार के कुंभ लगता है। ठीक है, तो पूछ रहा है 2026 में सिंहस्थ कुंभ मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो ये सिंहस्थ कुंभ मेला 2026 वाला नासिक में होगा। और ये किसने बताया? किसने बताया? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने, महाराष्ट्र का सीएम, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस, फडणवीस। ठीक है, नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। ठीक है, तभी महाराष्ट्र के ही मुख्यमंत्री ने यह बताया कि 2026 का सिंहस्थ कुंभ मेला जो है कहाँ लगेगा? नासिक में। नासिक से याद आ रहा है, त्रियंबकेश्वर, त्रियंबकेश्वर टेम्पल कहाँ है? नासिक में, ये यानी महाराष्ट्र में। ये भी वो काफी फेमस है, त्रियंबकेश्वर टेम्पल, मतलब त्रियंबकेश्वर मंदिर क्यों फेमस है? क्योंकि ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में ये भी आते हैं। ठीक है, हमारा काशी के जो विश्वनाथ मंदिर है वो भी आता है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं, ये कौन सा नदी किनारे लगता है? नासिक, नासिक कौन सा नदी? अरे ऑब्वियस सी बात है, जब कुंभ लगेगा तो वहां पे शाही स्नान होगा। शाही स्नान ऐसे कहीं भी थोड़ी ना होता है, तो कोई नदी, नदी में ही होगा। तो नदी किनारे तो कौन सा नदी? गोदावरी। ठीक है, गोदावरी नदी के किनारे सिंहस्थ कुंभ लगने वाला है नासिक में 2026 में। तो ऐसे ही हरिद्वार में जब कुंभ लगता है तो कौन सा नदी के किनारे लगता है? गंगा नदी, गंगा नदी। ठीक है, याद रखना आप लोग। उज्जैन में लगता है तो शिप्रा नदी। ठीक है, शिप्रा नदी। प्रयागराज में कहा लगा था? संगम। संगम किसका? गंगा, यमुना और सरस्वती, सरस्वती का संगम पे महाकुंभ लगा था। ठीक है, फिलहाल इसमें इतना ही, आगे एसबीआई ने भारत के जीडीपी वृद्धि दर 2025-26 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? एसबीआई ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2025 में
2025-26 में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.5%। ठीक है। एसबीआई ने, कौन? एसबीआई। एसबीआई का फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। इसका चेयरमैन, चेयरमैन चेयरमैन श्रीनिवासु, श्रीनिवासुलु, श्रीनिवासुलु सेठी। ठीक है, श्रीनिवासुलु, श्रीनिवासुलु सेठी। ठीक है। एसबीआई का गठन कब हुआ था? 1955 में। इंपेरियल बैंक को बदलकर एसबीआई बैंक बनाया गया था। ठीक है, इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। गठन कहाँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। एसबीआई का ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी, एम एस धोनी, एम एस धोनी। एक और भी है, वो भी क्रिकेटर है इंडिया की, स्मृति मंदाना, स्मृति मंदाना। ये इंडियन वुमेन क्रिकेट की क्रिकेटर है। ठीक है, इनको तो सब जानते ही होंगे। देखिए, जीडीपी वृद्धि दर, जीडीपी भी एक टर्म आया, जीडीपी के बारे में जान लेते हैं। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, यानी सकल सकल घरेलू उत्पाद, घरेलू उत्पाद। ये क्या होता है, कोई बताएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी देश का किसी लिमिट समय में, किसी निर्धारित समय में उस देश के द्वारा, मतलब किसी उत्पाद से प्राप्त वैल्यू, यानी सर्विस से उसके सर्विस की वैल्यू को, दोनों को जोड़कर जब हम एक वैल्यू जो मिलता है, वही वही जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी होता है, सकल घरेलू उत्पाद होता है। ठीक है। तो जीडीपी बताता क्या है? जीडीपी किसी भी देश का स्वास्थ्य बताता है, स्वास्थ्य मतलब कि वो कितना डेवलप्ड है। जीडीपी जिसका ज्यादा होता है, मतलब मान लो कि आज जीडीपी 6.5% कह रहा है एसबीआई कि हमारा भारत का जीडीपी 6.5% होगा। ठीक है, जिसकी जितनी जीडीपी, वो देश उतना डेवलप्ड होता है। ठीक है, वो कंट्री उतना डेवलप्ड होता है। जिसकी ज्यादा जीडीपी होता है, वही वही देश क्या होता है? डेवलप होता है। अभी सबसे जीडीपी सबसे ज्यादा किसका है? अमेरिका का, अमेरिका। इंडिया से लगभग लगभग 5 गुना, यानी 30 पॉइंट समथिंग है, 30 पॉइंट। इसका 6 बता रहा है ना, तो 30.5% है अप्रॉक्स। देख लेना आप लोग, किसका? अमेरिका का। सेंटियागो पेना पोलिसियोन्स किस देश के राष्ट्रपति हैं जो भारत की यात्रा पर आए थे? ठीक है, तो इसका आंसर होगा परागुआ, परागुआ। अब परागुआ जो है ऐसा देश है जो कहीं भी समुद्र से टच नहीं करता, यानी इसको, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? लैंड लॉक्ड कंट्री, लैंड लॉक्ड कंट्री मतलब चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ। ठीक है, लैंड लॉक्ड कंट्री ये है जो है परागुआ, ये चारों भूमि से घिरा हुआ है। तो ये आए हुए थे परागुआ का राष्ट्रपति। इससे पहले और भी लोग आए थे। कौन आया था? अभी कल ही बताया था, परसों में। एडीबी का हेड, एडीबी का हेड, एडीबी का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक। लिख लेना आप लोग, एशियन डेवलपमेंट बैंक।
बैंक, ठीक है। मसातो कांडो, कांडा, मसातो कांडा, ठीक है। मसातो कांडा, ठीक है। ये आए हुए थे रिसेंट में। चलिए आगे। हाल ही में संचार मित्र योजना किसने शुरू की थी? शुरू की ज्योतिराज सिंधिया, ठीक है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया एक है आईएमसी, ठीक है, जिसका आयोजन अक्टूबर में होना है। इसको इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2025 ये कार्यक्रम का नाम है, ठीक है। कार्यक्रम का नाम है 2025 इसका नाम दिया गया। इसका आयोजन जो होगा, आयोजन 8 to 11 अक्टूबर, यानी अक्टूबर में होगा, हुआ नहीं है, ठीक है। 8 to 11 अक्टूबर को होगा। इसका कोई थीम भी था, ठीक है। इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2025 कार्यक्रम का एक थीम है, थीम थीम इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। इसको याद करना आप लोग। हाल ही में संचार मित्र योजना किसने शुरू की? ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने इसका घोषणा किया, आईएमसी यानी इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2025 कार्यक्रम का आयोजन कब होगा? 8 से 8 टू 11 अक्टूबर, मतलब 8 से 11 अक्टूबर के बीच में होगा। मतलब 3 दिन का ये प्रोग्राम रखा गया है। और इसका थीम क्या है? थीम है इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म। अगला, कला प्रदर्शनी रविंद्रनामा, कला प्रदर्शनी रविंद्रनामा, 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 ठीक है, किस देश में शुरू की गई? रविंद्रनामा कला प्रदर्शनी बांग्लादेश में शुरू किया गया। रविंद्रनामा, आप लोग को कोई नाम याद आ रहा है? रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्र रविंद्रनाथ टैगोर की याद में बांग्लादेश ने रविंद्रनामा आर्ट का कला प्रदर्शनी का प्रदर्शन किया, ठीक है। अब रविंद्र टैगोर को लिटरेचर का नोबल पुरस्कार, ठीक है, 1913 में दिया गया था। किस चीज के लिए दिया गया था, कोई बताएगा? नोबल पुरस्कार किस चीज के लिए? गीतांजलि के लिए, गीतांजलि, ठीक है। तो क्वेश्चन है, कला प्रदर्शनी रविंद्रनामा किस देश में शुरू की गई? तो बांग्लादेश में। और रविंद्रनाथ टैगोर के याद में किया गया। और रविंद्रनाथ टैगोर जी को लिटरेचर नोबल का पुरस्कार मिल चुका है। कब? 1913 में। किस चीज के लिए? गीतांजलि के लिए, ठीक है। आगे, हाल ही में समाचारों में देखा गया कि चूड़धार वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? चूड़धार चूड़धार वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, कहा? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, गवर्नर
गवर्नर, कोई बताएगा गवर्नर? गवर्नर कौन है? गवर्नर शायद शिव प्रताप शुक्ला। शिव प्रताप शुक्ला, देख लेना आप लोग एक बार। ठीक है, यहाँ पर राज्यसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें 3 है, 3 सीट्स। और लोकसभा की सीटें कितनी है? 4 सीट्स। ठीक है, वैसे ही उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। सीएम पुष्कर सिंह धामी, पुष्कर सिंह धामी, धामी। ठीक है, गवर्नर, गवर्नर बताइए आप लोग। गवर्नर गुरमीत सिंह। राज्यसभा की सीटें 3, लोकसभा की 5। ठीक है, वैसे ही महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। सीएम देवेंद्र फडणवीस, फडणवीस। गवर्नर, गवर्नर बताइए आप लोग, महाराष्ट्र के गवर्नर। गवर्नर राधाकृष्ण, राधाकृष्ण, सीपी, शायद सीपी, सीपी राधाकृष्ण। ठीक है, राज्यसभा की सीटें 19 और लोकसभा की सीटें 48। ठीक है, नोट कर लो आप लोग। गुजरात, गुजरात का राजधानी गांधीनगर। ठीक है, गुजरात का सीएम भूपेंद्र पटेल, गुजरात का गवर्नर आचार्य देवव्रत, आचार्य, आचार्य देवव्रत। एक बार देख लेना आप लोग। राज्यसभा की सीटें 11, लोकसभा की 26। बट चेक कर लेना आप लोग कितना सही है। ठीक है, इसमें फिलहाल इतना ही। आगे 7 समिट चैलेंज पूरा करने वाला सबसे कम उम्र का भारतीय कौन बन गया है? देखिए, इनका नाम है विश्वनाथ कार्तिकेयन और ये 17 साल में, मात्र 17 साल में, मात्र 17 साल के एज में हमारे विश्व में 7 महादेश है। सातों महादेश में अलग अलग, अलग अलग सातों महादेश में चोटी है। ठीक है, जिसको माउंट माउंट कहते हैं। जैसा हमारे यहाँ एशिया, हम एशिया महादेश में रहते हैं। ठीक है, एशिया महादेश में माउंट एवरेस्ट है सबसे बड़ी चोटी। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। ठीक है,
जो सबसे कठिन चढ़ाई कहा जाता है इसको। जैसे एशिया में है, वैसे ही और छह छह कंटिनेंट में, छह महादेश में ऐसी ही बड़ी बड़ी चोटियां हैं, जिसको सातों महादेश में इस लड़के ने क्या किया, चढ़ाई करके कीर्तिमान हासिल किया है मात्र 17 साल के एज में। जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, वैसे ही माउंट किलीमंजारो है, माउंट किलीमंजारो, मंजारो, ठीक है, ये अफ्रीका में है, अफ्रीका में है। ऐसे ही माउंट विंसन, विंसन है, एल्ब्रस है, माउंट एल्ब्रस, एल्ब्रस, ठीक है। एकांकागुआ है, माउंट एकांकागुआ, एकांकागुआ, ठीक है। ऐसे ही देखिए, इस पे भी चढ़ा उसने, इस पे भी चढ़ाई किया उसने, इस पे भी चढ़ाई किया, सबसे लास्ट में भी 25 मई को ये वापस आया है, ठीक है। किलिमंजारो पे भी चढ़ाई की इसने, माउंट विल्सन पे भी चढ़ाई किया इसने। ऐसे ही और जो है, ठीक है, उस पे भी इसने चढ़ाई करके क्या किया, इस कीर्तिमान को हासिल किया, इस चैलेंज को हासिल किया इसने। कौन? विश्वनाथ कार्तिकेयन, मात्र 17 साल के एज में, ठीक है। अगला, चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच। आगे क्लास में और हम पढ़ेंगे, ठीक है। आप बने रहिए इस वीडियो में, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।